हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम देखें कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। एक नंबर के कान्हा के लिए मैंने इसे बनाया है और कॉटन के फैब्रिक से मैंने इसे बनाया है। सभी साइज में मेजरमेंट चार्ट आपके साथ शेयर की है, तो किसी भी साइज में आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए, इस तरह से हम डोरी को बांधते हैं एक्सचेंज करके। जब आप डोरी एक्सचेंज करके आगे ले आएंगे और फिर इसे देखिए इस तरह से ऐसे आगे लेके आइए और फिर ऐसे पीछे लेके जाइए। ऐसे ही सेम हमें दूसरे साइड का भी करना है, ये इस तरह से। तो ऐसे हमें पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी फ्रिल बहुत अच्छी आती है। ये इस तरह से बांधेंगे और मैंने डबल करके यहाँ पे ये गोटा पट्टी वाली लेस ही मैं यूज़ करती हूँ डोरी के लिए। डबल करके मैंने यहाँ पे लगा दी है। आप देखिए ये हमारा बन गया। बंधने के बाद ये डोरी हम इस तरह से हाइड कर देंगे। आप देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये फ्रिल आ रही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी और एकदम सिंपल और आसान तरीके से ड्रेस आ जाती है। और ये है मैचिंग की पगड़ी। तो आप देख सकते हैं कान्हा जी एकदम सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी इसे आसानी से बनाइए और पहनाइए। सिर्फ मैंने कॉटन का फैब्रिक और कॉटन की लेस यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया कान्हा के लिए। अब देखिएगा, इस ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मरून कलर का जाम कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो इसे मैं बना रही हूँ 1 नंबर के कान्हा के लिए। तो 1 नंबर के कान्हा के लिए इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 25 इंच। तो देखिए चौड़ाई जो है वो जितनी कमर रहेगी हमारी उतनी चौड़ाई रहेगी। तो सभी साइज में बता देती हूँ आपको। 1 नंबर के लिए मैंने 25 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई रखी है। 0 साइज में आपको 20 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई रखनी है। 1 नंबर में तो मैंने बताया ही। 2 नंबर में 25 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई। 3 नंबर में 30 इंच लंबाई 4.5 इंच चौड़ाई। 4 नंबर में 30 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई। 5 नंबर में 35 इंच लंबाई 5.5 इंच चौड़ाई। 6 नंबर में 35 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। 7 नंबर में 40 इंच लंबाई और 6.5 इंच चौड़ाई। 8 नंबर में 45 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई। 9 नंबर में 50 इंच लंबाई और 7.5 इंच चौड़ाई। 10 नंबर में 60 इंच लंबाई और 8 इंच की चौड़ाई आपको रखनी है। अगर आप देखेंगे तो इसका एक हिस्सा जो है ये इस तरह से लॉक है और दूसरा वाला हिस्सा हमारा लॉक नहीं है। तो जो दूसरा वाला हिस्सा है जो लॉक नहीं है उधर ही मैं मोड़ के इसे सिलूंगी। देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ना है और इस पे एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ साइडों से भी मोड़ लेते हैं। पहले नीचे का सिलती हूँ, फिर हम साइड से भी इसे मोड़ लेंगे। तो चलिए मैं सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने इसे सिल दिया है 3 साइड से और ये एक साइड हमारी लॉक है ही। अगर आपकी ये वाली साइड नहीं है तो 3.5 इंच चौड़ाई की जगह पे आप इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच लें और जो साइड आपकी लॉक नहीं है उधर भी आप इसे मोड़ के सिल दीजिए। अब हमने यहाँ पे ये कॉटन की लेस ली है, ये मैं इस तरह से रखूंगी और इस पे हमें लगा लेना है। चलिए लगाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी लेस भी लगा दी है। अब हम यहाँ पे अपनी प्लेट बनाएंगे। मेरा ये फैब्रिक जो है वो 25 इंच से थोड़ा सा लंबा हो गया है। मुझे थोड़ी सी घेर एक्स्ट्रा चाहिए थी तो मैंने इसे थोड़ा लंबा कर दिया। अब देखिए ये इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे। तो आप भी अपना घेर, अगर आपको फ्रिल ज़्यादा चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट कम फ्रिल रहता है तो पहनाना ईजी रहता है। ये मैं किसी को देने के लिए बना रही हूँ तो उनको ये था कि फ्रिल अच्छी सी रहे तो मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करके प्लेट बनानी है। जो ही लास्ट प्लेट हमारी स्टिच होती है सुई हमारी अंदर जाती है। ये देखिए इसमें हमें नेफा नहीं अटैच करना पड़ेगा। ये इस तरह से सुई फिर से अंदर गई। अगर आप उठा के खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। ये देखें कमर मैं आपको फिर बोलूँगी कि जितनी मेजरमेंट है उससे अधिक हो जाए बट उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखें कितनी ज़्यादा सी फ्रिल आ रही है हमारी। और थोड़ा फैब्रिक भी ये हमारा जाम कॉटन का है, थोड़ा मोटा होता है। ये पैंट वगैरह बनाने के लिए आता है। कॉटन की पैंट जो सलवार पहनते हैं हम, उस तरह का पैंट वगैरह बनाने के लिए आता है तो थोड़ा मोटा होता है। ये देखिए ये इस तरह से हमने सिल देना है। अब यहाँ पे देखिए पूरी सिलाई लगाने के पहले मैं एक बार इसकी कमर मेज़र करूँगी। 3.5 इंच से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से करके हम नाप लेंगे। तो ये 3.5 इंच से हल्की सी अधिक है तो हमारा काम बन जाएगा। हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। ये मैं आपको भी नाप के दिखा देती हूँ। आप देखें यहाँ पे इसकी कमर जो है वो हमारी 4 इंच है।
सभी साइज में आप कमर देख लीजिए। 1 नंबर में 3.5 इंच चाहिए, 0 साइज में 3 इंच, 2 नंबर में 4 इंच, 3 नंबर में 4.5 इंच, 4 नंबर में 5 इंच, 5 नंबर में 5.5 इंच, 6 नंबर में 6 इंच, 7 नंबर में 6.5 इंच, 8 नंबर में 7 इंच, 9 नंबर में 7.5 इंच और 10 नंबर में 8 इंच। जितनी ये मेजरमेंट की कमर है इससे थोड़ी अधिक हो जाए कमर, बट कम नहीं होनी चाहिए। तो घेर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चले हम चोली बनाते हैं। तो चोली के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए, 1 नंबर के काना के लिए आप देख सकते हैं 7 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई चाहिए। 0 साइज़ में हमें 6 इंच लंबाई 1.5 इंच चौड़ाई चाहिए। 2 नंबर में हमें 8 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई चाहिए। 3 नंबर में 9 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई चाहिए। 4 नंबर में 10 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। 5 नंबर में 11 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। 6 नंबर में 12 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। 7 नंबर में 13 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। 8 नंबर में 14 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई। 9 नंबर में 16 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई। 10 नंबर में 18 इंच लंबाई और 4.5 इंच की हमें चौड़ाई चाहिए। तो 7 नंबर के लिए हमें 7 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हैं 7 इंच इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो 2 इंच। हमें 2 पीस चाहिए, एक हम पगड़ी बनाएंगे एक से, और एक से जो है वो हम चोली बनाएंगे। तो इस तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद हम इसे इधर से भी मोड़ेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर रख के हम इस पर सिल देंगे। इसमें भी सिलाई लगाते वक्त अपनी हम लेस अटैच कर लेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी चोली जो है वो रेडी है। हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इस पर हम एक बार ऐसे तिरछे से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा के हमने कट करना है। ये हमारी चोली जो है वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब बस क्या करेंगे, इस चोली को अपनी ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। कैसे करना है, इस तरह से करिए। सबसे पहले सेंटर में चोली को रख के सिल देना है, ये ऐसे करके, और चोली मैंने सिल दी। अब हमें क्या करना है, हम गोटा पट्टी वाली लेस लेंगे और इस पे से रख के सिल देंगे, तो वो हमारा डोरी का काम करेगा। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ड्रेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे साइड करेंगे और हम पगड़ी बना लेंगे। पगड़ी के लिए क्या करना है, अपने इसी पीस को हम लेंगे और ये मरून वाला हिस्सा ऐसे नीचे रखिए और येलो वाला जो लेस वाला है ऊपर, उल्टी साइड से मैंने इसे पकड़ा है। हम इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसका एक हिस्सा यहाँ पे और दूसरा हिस्सा हम यहाँ पे रख के सिल देंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, मैं इसे ऐसे मशीन से सिल लेती हूँ। बस थोड़ा सा हमें टक करना ही रहता है। ये हमारी पगड़ी बनके रेडी है। अब चलिए मैं आपको इसे काना को पहना के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारी ड्रेस यहाँ पे पहना दी मैंने काना को और बहुत सुंदर लग रही है पहनी हुई। फ्रिल थोड़ी अधिक आ रही है। 25 इंच की में आप 10 इंच या 12-15 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे तो आपकी फ्रिल भी काफ़ी घनी और अच्छी आएगी। बट डेली यूज़ के लिए 25 इंच इनफ है, तो 25 इंच रखिए, अच्छा है। अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें किसी ड्रेस में फ्रिल अधिक चाहिए तो आप अधिक भी रख सकते हैं। तो इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाके चेक कर लीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।